हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है श्रीराज शेट्टी। मेरे चैनल का नाम है श्रीराज टेक्निकल और मैं आ गया अपने नए वीडियो के साथ। ये वीडियो मेरा जावास्क्रिप्ट का 6वां पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि डोम मतलब क्या होता है। ठीक है, उससे पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपने अब तक मेरे जावास्क्रिप्ट के जो जावास्क्रिप्ट का जो मेरा सीरीज़ चल रहा है उसको आपने स्टार्टिंग से नहीं देखा तो देख लीजिएगा। अगर आपने देख लिया है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर दीजिएगा, टेलीग्राम को मेरा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाला है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोगों को डोम का मतलब नहीं पता होता, फिर भी वो जावास्क्रिप्ट को आगे देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम हमारा वीडियो शुरू करते हैं। सो व्हाट इज़ डोम? डोम मतलब क्या, ये क्वेश्चन पहले हमारे दिमाग में आता है जब भी हम डोम सुनते हैं। ठीक है, तो डोम पहले तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, इसका जो डोम का फुल फॉर्म है वो होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। और डोम मतलब क्या, देखिए मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख रखा है। डोम मीन्स व्हेन HTML डॉक्यूमेंट इज लोडेड इन ब्राउज़र इट बिकेम्स डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। मतलब क्या, यानी कि अभी जो भी HTML डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं, जैसे कोई भी टैग डालते हैं, H1P टैग, जो भी टैग डालते हैं, तो वो जो भी डॉक्यूमेंट है हमारे HTML का, हम लोग जब भी वेब ब्राउज़र में उसको रन करते हैं, ठीक है, रन करते हैं, तो वो होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। जो भी टैग उसमें रन हुआ है जावास्क्रिप्ट के थ्रू, तो वो जो है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और भी इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। जैसे मतलब हम लोग ने जो HTML डॉक्यूमेंट बनाया, अगर हम लोग ने वेब ब्राउज़र पे रन किया तो वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है। लेकिन डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है? मॉडल के साथ अगर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को देखा जाए तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो भी HTML डॉक्यूमेंट है उसको हम लोग ने जावास्क्रिप्ट के प्रॉपर्टीज़ के थ्रू कुछ मॉडिफाई किया हो। ठीक है, जो भी मॉडिफिकेशन की है हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट के थ्रू HTML डॉक्यूमेंट को, उसको हम लोग डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बोलते हैं। ठीक है, मतलब जैसे डोम के भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ बहुत सारे, मैंने पिछले वीडियो में भी एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी गेट एलिमेंट वाली, वो भी एक डोम की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो डोम बहुत यूज़फुल होता है जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट में जो बेसिक्स है उसका एक पार्ट है ये। ठीक है, डोम जो भी है एक बेसिक का पार्ट है, तो ये सब बिगिनर को आना ही चाहिए। ठीक है, डोम मतलब क्या, डोम के प्रॉपर्टीज़ कौन से होते हैं, वो हम लोग अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि डोम जो होता है उसको हम लोग यूज़ कैसे करें। कोई भी प्रोग्राम में HTML के जो भी प्रोग्राम है उसके अंदर हम लोग इसको अप्लाई कैसे करें, डोम के कौन से प्रॉपर्टीज़ होते हैं ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलो अब हम चलते हैं हमारे जो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है उस पर। सो अब मैं आ गया अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे। ठीक है, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे आ चुका हूँ मैं। अब यहाँ पर मैंने पहले एक फ़ाइल क्रिएट कर रखा है function.html नाम का। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि जो भी उसके मेथड्स है डोम के वो यहाँ पर बताऊँगा। ठीक है, डोम मतलब मैंने अभी आपको बताया कि जो भी हम लोग HTML डॉक्यूमेंट होता है उसको हम लोग यहाँ से एक्सेस और उसे मॉडिफाई करते हैं, तो जो वो वेब ब्राउज़र पे रन होगा तो वो होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। इसका सिंपल सा एक मीनिंग है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं पहले तो HTML का जो बेसिक टैग है वो लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैं अपना जो टाइटल है आज का वो लिख लेता हूँ। और ये बहुत मेन है, बॉडी का जो भी काम है आज तो वो बहुत मेन है। और इसमें जो हम लोग आईडी डालेंगे, ठीक है, आईडी एट्रीब्यूट डालना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, अगर आप डोम को एक्सेस कर रहे हो तो। ठीक है, तो आईडी डालना मत भूलना यहाँ पर। आईडी जैसे मैं यहाँ पर डालता हूँ हेडिंग। ठीक है, आप कोई भी आईडी डाल सकते हो। जैसे आपके पास अभी बहुत सारे हेडर टैग्स है, ठीक है, जैसे H1 है, H2 है, तो आपको अलग अलग आईडी डालना पड़ेगा, एक यूनिक सा आईडी डालना पड़ेगा। ठीक है, तो अलग अलग आईडी डालोगे तो अलग अलग, मतलब अगर आपको एक ही आईडी से अगर आपको कोई भी
मतलब आपके पास बहुत सारे H1 टैग्स है, ठीक है, H1 बहुत सारे टैग है, लेकिन आपको एक एक करके सबको एक्सेस करना है, तो आप एक एक को आईडी दे सकते हो। लेकिन अगर आपके पास अलग अलग टैग्स है, H1 है, H2 है, H3 है, और आपको अलग अलग से ही इसको जो स्पेसिफिकेशन करना है, तो क्या करोगे आप, अलग अलग आईडी दे सकते हो, ठीक है, ये एक बात हो गई। या फिर आपको सारे के सारे टैग को एक जैसा ही कुछ देना है, तो आप क्या करते हो, एक डिवीजन टैग डाल सकते हो, उसको एक आईडी दे दो, ठीक है, क्योंकि वैसे भी डिवीजन टैग एम्प्टी टैग होता है, उसको एक क्लास दिया जाता है, आईडी दे सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप डिवीजन टैग की मदद से भी वो कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात हुई अगर आपको करना है तो, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं लिख देता हूँ, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है, ये कर लिया मैंने। अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूँ, अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर इसे वी पेस्ट, ओके, देखिए यहाँ पर एक सिंपल सा आ गया है, यहाँ पर इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। ये एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको मॉडिफिकेशन करेंगे तो ये जो होगा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। तो अब देखते हैं अब हम लोग कैसे इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। इसको मॉडिफाई करने के लिए हम लोग को पहले तो स्क्रिप्ट टैग डालना होगा, राइट। तो मैं स्क्रिप्ट टैग डाल देता हूँ, इसको रहने देता हूँ। तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एक फंक्शन होता है गेट एलिमेंट वाला, ठीक है, गेट एलिमेंट बाय आईडी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो और एक बताया था मैंने उससे पहले कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये क्या होता है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाला जो फंक्शन है ये क्या है, मैंने आपको बताया था कि जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट LN, ठीक है, LN मतलब एक लाइन छोड़ देगा, और अगर आप डायरेक्ट राइट लिखते हो तो वो लाइन नहीं छोड़ेगा, सिर्फ लिखेगा वहाँ पर, ठीक है। अगर मेरे को जो है ये सब, ये जो भी है मेरे को अगर जावास्क्रिप्ट के थ्रू लिखना है, तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, देखिए यहाँ पर मैं इसको डबल इन्वर्टेड डाल दूँगा और पेस्ट कर दूँगा, ठीक है, और यहाँ पर सेमीकोलन। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं इसको करता हूँ, ओके नहीं आ रहा, ठीक है, ओके क्लोज मैं बाद में करता हूँ, पहले इसको ओपन, इसको मैं हटा देता हूँ, ओके परफेक्ट, इसको हटा दिया। देखिए यहाँ पर प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ये आ चुका है, ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट का है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग को ये सब नहीं चाहिए झंझट, और ये आ गया हमारे यहाँ तक, ठीक है। तो ये हो चुका है हमारा H1 का, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट राइट आपको मैं बता दिया अभी क्या होता है। और अगर मेरे को इसको मतलब मॉडिफाई करना है, ठीक है, अब मेरे को इसको मॉडिफाई करना है वो भी एक आईडी के थ्रू, तो मैं कैसे करूँगा, मतलब जैसे हम लोग अब इंटरनल एक्सटर्नल CSS हम लोग ने देख लिया, आपको आई बटन पे मिल जाएगा। अगर आपको CSS नहीं आता होगा तो आपको आई बटन पे एक लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ पर से आप मेरा जो CSS के पार्ट है वहाँ पर देख के आप सीख सकते हो। तो हम लोग CSS देखते थे, इंटरनल एक्सटर्नल और इनलाइन CSS देखते थे, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर कैसे करेंगे हम लोग, तो उसके लिए मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पर मैं दे दूँगा हेडिंग, जो भी है मेरा आईडी उसको मैं कॉपी कर लूँगा और ये जो सिंगल इन्वर्टेड है उसके बीच में डाल दूँगा। अब मैंने पिछले वीडियो में यहाँ पर डॉट वैल्यू डाला था, तो मैं यहाँ पर क्या डालूँगा, अब मैं यहाँ पर डालूँगा डॉट स्टाइल, ठीक है, डॉट स्टाइल डालूँगा। ये क्यों डालूँगा, क्योंकि मेरे को उसको स्टाइल कराना है, ठीक है। और हम लोग अगर एक्सटर्नल हो इनलाइन हो जो ये, उसमें अगर हम लोग को टेक्स्ट को कलर करना रहता है तो हम लोग कौन सा उसको प्रॉपर्टी यूज़ करते थे, हम लोग करते थे कलर प्रॉपर्टी, ठीक है, कलर प्रॉपर्टी यूज़ करते थे। आई होप आपको सब याद होगा अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हो तो, ठीक है। और अगर मेरे को कलर यहाँ पर चाहिए, जैसे ब्लू लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये देखो कलर, देखो मैं डबल इन्वर्टेड के अंदर दे रहा हूँ, जैसे एक एट्रीब्यूट हो, ठीक है। एट्रीब्यूट कैसे देते थे, एट्रीब्यूट लिखते थे इज इक्वल्स टू, फिर डबल इन्वर्टेड के अंदर लिख देते थे। और जावास्क्रिप्ट में आपको एट्रीब्यूट और
एट्रीब्यूट, टैग्स, ये सब पता ही होने चाहिए कि क्या होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सब HTML के बेसिक नॉलेज है कि एट्रीब्यूट क्या होते हैं, टैग्स क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर आपको सेमीकोलन दे देना है, ठीक है। ये कर लिया। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, देखिए यहाँ पर ब्लू हो चुका है। ये है मॉडिफिकेशन और ये हो गया हमारा डोम, ठीक है। ये हो गया डोम। तो ये होते हैं डोम फंक्शंस, ठीक है। डोम फंक्शन एक मैंने आपको 2 बता दिए, जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट है, डॉक्यूमेंट डॉट जो भी है, मतलब डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, तो वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब अगर हम लोग को यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट के अंदर अगर हम लोग को बॉडी को कलर करना है, तो हम लोग कैसे करें, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट, फिर क्या करो, बैकग्राउंड कलर कर दो। बैकग्राउंड कलर इज इक्वल्स टू, इसके अंदर लिख दो ब्लू, ठीक है। ये कर लिया। ये क्या किया मैंने, अब मैंने यहाँ पर क्या किया, जो डॉक्यूमेंट है, जैसे हम लोग गेट एलिमेंट बाय आईडी लिया अभी हम लोग ने, तो डॉट बॉडी लिख दिया, यानी कि बॉडी टैग को मैंने यहाँ से एक्सेस किया। उसके बाद बॉडी को मैंने ये स्टाइल दे दिया, मतलब अभी जैसे हम लोग ने किया स्टाइल। तो उसके अंदर हम लोग बैकग्राउंड कलर को क्या देते थे, बैकग्राउंड कलर का एक एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी हुआ करती थी, जहाँ पर हम लोग आइफन देते थे यहाँ पर। बट यहाँ पर आइफन की जगह यहाँ पर सी को कैपिटल लेना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, सी को कैपिटल लेना है और इसको भी एक एट्रीब्यूट की तरह इज इक्वल्स टू और डबल इन्वर्टेड के अंदर लिख देना है, ठीक है। अब मैं करता हूँ, देखिए ब्लू हो चुका है। बस यही मॉडिफिकेशन है। यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ये है हमारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। आई होप आपको ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पर टैग को ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये बॉडी का पता चल गया होगा कि यानी कि कोई भी टैग हम लोग यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आज का हमारा लाइक है 20 लाइक्स, ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में रखा था 20 लाइक का एम, तो प्लीज़ पूरा कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे ऐसे ही जावास्क्रिप्ट के ऑसम वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिल सके। आप सब्सक्राइब करने से श्री फैम के भी मेंबर बन जाओगे और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर देना ताकि आपको वहाँ भी मेरे वीडियोस के जो भी मैं थंबनेल्स रहते हैं वो वहाँ पर पोस्ट करते हो, तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा कि इसने अभी वीडियो पोस्ट किया तो देख लेता हूँ, ऐसे मतलब आपको वहाँ पर भी नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मैं चलता हूँ, बाय, स्टे होम, स्टे हेल्दी, मिलते हैं अगले वीडियो में।